हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। प्रश्नावली 2.2 का पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं एक ही वीडियो में। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। बच्चों, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ओके, चलिए बिना देरी किए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। बच्चों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये, बहुत लाजवाब। थोड़ा सा हम जूम करिएगा, 1 मिनट बच्चों, बने रहिएगा 1 मिनट। ठीक है, अब इसका हल करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इसमें आपको सत्यता की जांच करनी है। आपको बताना है कि ये बहुपद जो है द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखो, अब आपको इस टाइप से एक क्वेश्चन मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। इसको कैसे हल करते हैं आपको पता होना चाहिए। द्विघात जो बहुपद होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इधर आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता द्विघात बहुपद का बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है बच्चों, व्यापक रूप। ठीक है, द्विघात समीकरण व्यापक रूप। और आपसे इसमें बहुपद द्विघात बहुपद कहा गया है, तो व्यापक रूप तो होगा, तो बच्चों, व्यापक रूप ये रहने वाला है। व्यापक रूप किसका? द्विघात समीकरण का ऊपर वाला है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि जब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पूछा जाए तो आपको बराबर में 0 लगाना है। जब आपसे बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाए तो आपको 0 नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, पहले आपको इसका करना है फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। ओके बच्चों, गुणनखंड सबसे पहले करना है आपको। अब गुणनखंड कैसे करते हैं आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वाली क्लास जो है प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब लास्ट में आपको गुना करने पर चाहिए 8 और घटाने पर चाहिए 2, तो 4 दूना 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, 4 दूना 8 होता है, और ये वाला एक्स यूँ करती हूँ माइनस का 8। ओके, अब इसको आगे हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इसमें गुना होगा तो 4x, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, इसका इसमें गुना हो जाएगा 2x, ये वाला माइनस और 8। ओके, अब यहाँ से कॉमन देख लीजिएगा, x मिल रहा तो x माइनस 4। अब यहाँ से कॉमन देख सकते हैं क्या मिलेगा, प्लस का 2, तो x माइनस 4, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4 दोनों ब्रैकेट हो गए सेम, इसको एक बार हम लिख लेंगे। ओके, एक्स माइनस 4, और ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन जो है एक्स प्लस 2, इसको एक बार लिख लेंगे। ओके, अब इसके बराबर मैंने आपसे क्या कहा था, ये तो मान मिल गया। आप चाहें तो इसके बराबर आप 0 भी मान सकते हैं, मान चाहेंगे नहीं, आपको मानना पड़ेगा एक्स बराबर 0, तभी तो आप एक्स और वाई के मान आपको मिल पाएंगे। ठीक है, अब देखो एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस का 4, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस का 2। जो आपको मान मिले हैं एक्स और जो आपको 2 मान मिले हैं एक्स के, इसमें मालूम क्या है, ये वाला आप अल्फ़ा, ये वाला बीटा। ओके, इस टाइप से आप करने वाले हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला अल्फ़ा हो गया। देखो, आपको सबसे पहले इसका करना है फैक्टर। आप इसको बात को भूल जाइएगा, आपको इसका करना है फैक्टर। फैक्टर करने के बाद आप मालूम क्या करेंगे, हम बताएं आपको बस। उसके बाद एक आपको फार्मूला लगा देना है, कौन सा मैं बताऊं? ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया। अब आपसे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि आपको सत्यता की जांच कीजिए। देखिएगा, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। सत्यता की जांच, ये सत्यता, जो सही लिखा है सत्यता, मेरे समझ से गलत है कुछ ना कुछ। सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच, ठीक है।
अब सत्यता की जांच में आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। अब देखिएगा माइनस का बी बटे ए, ठीक है। अल्फा बराबर क्या है, प्लस का 4, बीटा बराबर क्या है, माइनस का 2 बराबर माइनस यूँ करती हूँ, बी की वैल्यू क्या है बी। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था बी, ए बी सी, तो बी की वैल्यू कौन सी, ए बी सी, तो बी की बी की वैल्यू क्या है 2। अब 2 का माइनस का 2 है तो माइनस का 2 बटे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या है 1 है तो 1, 4 से 2 गया तो 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, अब 2 2 बराबर 2, अब दोनों तरफ प्लस है ना, 2 बराबर 2 मिल गया आपको। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी निकालना है आपको, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। ओके बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ओके, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बराबर क्या है 4 इंटू बीटा बराबर क्या है माइनस का 2 बराबर, ओके बच्चों, सी बटे ए, सी कितना है माइनस का 8, ए कितना है 1, 4 दूनी 8, माइनस का 8 बराबर और माइनस का 8, दोनों तरफ बराबर मिल गया आपको। जब आपको बराबर मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये सत्य है। ओके बच्चों, इसी प्रकार से इसका सोल्यूशन रहने वाला है, यही रहने वाला है आंसर। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो, मेरे समझाने का तरीका कंसेप्ट आपके समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।